This conference will now be recorded. Okay, my name is Farooq Nizami. I will be conducting the class today. और ये क्लास जो है वो CCNA की है. आज जो सेशन है वो about 50 मिनट्स का है, जो ओरिएंटेशन सेशन है. और इसमें हम लोग बताएंगे कि CCNA की आउटलाइन क्या होगी, किस तरह से ये कोर्स कंडक्ट होगा और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें पढ़ाए जाएंगे. एक्चुअली हम एक दौर से गुजर रहे हैं जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है. हर कंपनी चाह रही है कि उसके सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं. और यही एक्चुअली डिमांड क्रिएट कर रहा है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज की, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो कनेक्टेड वर्ल्ड है. तो हर चीज़ को कनेक्ट करना जो है वो ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. तो ये कोर्स जो है कम्प्लीटली नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के बारे में है. और एक दफ़ा आप ये कंप्लीट कर लेंगे 15 सेशंस जो हैं, तो आपकी एक एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएगी. और ये है कि इसकी डिमांड जो है वो कम नहीं हो रही, और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और वो भी हम लोग देखेंगे क्यों बढ़ रही है डिमांड जो है, और इसमें जो लोग हैं वो कम हो गए हैं. अब आजकल जो लोग चाहिए वो टी के प्रोफेशनल. अच्छा, जो डिमांड हो रही है वो ऐसे लोगों की हो रही है जो जर्नलिस्ट हों. इतने स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में. तो जो डिमांड है वो ये है कि आप जो हैं वो एक तरह के, पहले जो डिमांड थी वो ये थी, आय. आय का मतलब ये था कि आप जो हैं वो CCNA करें, CCNP करें और फिर CCI, सब इसी में स्पेशलाइज हो. लेकिन आजकल का ज़माना जो है वो ये कह रहा है कि CCNA करें, फिर आप लिरिक्स करें, फिर आप साइबर सिक्योरिटी करें. तो आप थोड़ी अपनी जो जनरल नॉलेज है, जनरल टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो बढ़ाएं. तो, तो ये आजकल का ज़माना है. तो लोग ये आपके CV में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो है वो काफ़ी हद तक एक ब्रॉड नॉलेज हो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ना कि सिर्फ नॉलेज हो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में. तो ये जो डिमांड है इसको हम लोग कह सकते हैं जर्नलिस्ट. पहले जो डिमांड थी वो स्पेशलिस्ट. तो अगर अगर कभी वॉइस का प्रॉब्लम आए तो वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें. वॉइस इशू. तो अगर बीच में कहीं भी वॉइस का इशू आए तो उसका मतलब है कि आप डिस्कनेक्ट करें और फिर उसको कनेक्ट करें. और दूसरी जो इश्यू इसके अंदर है वो ये कि असल जो चीज़ है और ये जो डिफाइंड है वो ये है कि आपकी जो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए वो फाउंडेशन होनी चाहिए. बाकी जो एक्सपर्टीज है वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये फाउंडेशन है, तो CCNA कोर्स जो है वो बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स है. और अगर आपकी ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं. तो इसलिए ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए. तो ये कोर्स जो है इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. ये बिल्कुल बेस से शुरू होता है और आपको एक्सपर्टीज लेवल तक ले जाता है. तो इसलिए एक अच्छा कोर्स है कि ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और फिर आपको नेटवर्किंग में एक एक्सपर्टीज लेवल पे ले जाएगा. तो ये है कि 14-15 सेशंस एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन उसके बाद
जो आपका सीवी भी पावरफुल हो जाएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और फिर आपकी जॉब के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक तरह का आपका जो कैरियर चॉइसेस है वो खोल रहे हैं, और वो देखते हैं हम कि कौन सी कैरियर चॉइसेस जो है आप खोल रहे हैं। तो बेसिकली जो फील्ड है वो आईटी नेटवर्किंग की है, और इसमें आप अपनी एक्सपर्टीज जो है बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्सपर्टीज का मामला है, और ये है कि क्योंकि ये डिमांड बढ़ रही है तो इसमें आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है कि अगर एक जॉब में मसला है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द सेकंड जॉब। और फिर ये है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपकी अर्निंग पावर हो जाएगी, तो आपकी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है कि आप अच्छी अर्निंग करें। और आजकल तो पाकिस्तान में वैसी महंगाई है, तो उसमें आपको सरवाइव करने के लिए कोई ऐसा करियर चाहिए जिसके अंदर आप जो है अच्छी अर्निंग कर सकें, और वो अर्निंग अगर अल्टीमेटली डॉलर में कन्वर्ट हो जाए तो और भी बेहतर है। तो असल जो चीज है वो ये कि पहले जो थी वो जॉब्स जो थी सिर्फ आईटी मार्केट में थी, तो वो एक लिमिटेड स्कोप था, यानी कि आप सिर्फ आईटी मार्केट में ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो इशू आ रही है वो ये कि आप चाहे मीडिया हो, अखबार हो, किसी चीज में चले जाएं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री, उसमें चले जाएं, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब क्रिएट हो रही है, हेल्थ आईटी में, हेल्थ केयर में, फार्मेसी है, फार्मेसीज हैं वो उसके अंदर चले, और फिर सिक्योरिटी की बात हो रही है। सबसे बड़ी जो ग्रोइंग फील्ड है वो ये है कि कोई भी नेटवर्क बनेगा तो आपको उसके अंदर उस नेटवर्क को सिक्योर करना पड़ेगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, और फिर न्यूज़पेपर की बात हो रही है, फिर सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब मिल सकती है आपको, स्कूल्स हैं, फिर ये जो एनर्जी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर मिल सकती है, फिर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि अब जॉब सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में लिमिटेड नहीं है, आप हर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो आपकी जो बेस फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि हर जगह आप जो है फिट हो जाएंगे सारी। अभी हम उसकी आउटलाइन भी देखेंगे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि अब हम लोग देखते हैं कहाँ पर। सबसे पहले तो ये है कि डेटा सेंटर्स। तो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे डेटा सेंटर का मतलब ये है कि एक जगह ऐसी होगी जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, और उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा डेटा सेंटर्स के अलावा आप जो है अल्टीमेटली जो है मैनेज करेंगे क्लाउड। अच्छा, क्लाउड जो है वो चार हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, amazon का AWS है, गूगल क्लाउड है। तो ये सारी ये जगह ऐसी हैं कि जहां पर आपकी एक्सपर्टीज जो है काम आएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो भी नेटवर्किंग में आना चाहता है वो समझता है कि सॉफ्टवेयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ ये जो डेटा सेंटर्स और ये टेलीकॉम कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर ही कम से कम जो है, और जहाँ ये डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं तो यही कंपनियां जो है कम से कम 400 to 500 होंगी। और फिर अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात करें तो वो भी 20,000 के करीब सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर हर जगह हर मल्टीनेशनल जो है वो रिक्वायर कर रहा है कि आपको साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं कि जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो वी विल कॉल इट, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि इंटरनेट के लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे। जब इंटरनेट के लोग आपसे कनेक्टेड होंगे तो फिर आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी चोरी कर सकते हैं आ, वो आपका डेटा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि तो इसलिए ये जो बिग डेटा के मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा है, और आईओटी का मतलब ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं क्योंकि पहले ये होता था कि सिर्फ पीसीज इंटरनेट से कनेक्ट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है एक्चुअली आपकी कार भी कनेक्ट हो रही है, आपकी जो एयर कंडीशन भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके फ्रिज, आपके टीवी, हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है। तो हम उस चीज को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये एक्सप्लोजन होते चले आ रहा है कि हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट होना है। जब हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपका रोल जो है वो क्लियरली सामने आ जाता है, क्योंकि आपको उसको सिक्योर भी करना है, आपको उसको कनेक्ट भी करना
और फिर हमारे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे साइबरनेट है, तो उनमें कॉन्स्टेंटली जॉब्स जो है ओपन होती रहती हैं। और फिर हमारे जो मल्टीनेशनल्स हैं, बैंक्स हैं, वो है इंटरप्राइज। तो बेसिकली आप चाहते हैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिले, किसी बड़े हॉस्पिटल में मिले, किसी बड़े सर्विस प्रोवाइडर में मिले। सर्विस प्रोवाइडर जो हैं जैसे साइबरनेट है, और कि बैंक्स हैं जैसे हबीब बैंक है, उनके अंदर स्टेट बैंक है, तो उनके अंदर जॉब। तो ये कि जॉब सीखने की सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि हम लोग जो है अब तक CDTC जो है वो ऑलमोस्ट 800 क्लासेस करा चुका है, और उसके अंदर 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितने लोग जो है कराची में काम कर रहे हैं जो जो CDTC से गुजरे हैं। और उन्होंने सबने जो सबसे अच्छी बात कही कि सबसे अच्छा जो कोर्स किया था हम लोगों ने वो CCNA किया था, क्योंकि उसने हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी। दूसरी एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक बता दें कि जो उनमें 20,000 है उसमें 10,000 लोग जो है वो बाहर चले गए। तो ये आप अंदाजा लगा लेंगे अगर आपको बाहर जाना है तो कौन सा अच्छा कोर्स हो सकता है। और पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान से बाहर जाए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाना है तो आप कोई ऐसा कोर्स करके जाएं जिससे आपको अच्छी जॉब जो है बाहर मुल्कों में मिले। तो ये है कि इसमें बढ़ी रही डिमांड, तो प्लस हो रही है, माइनस नहीं हो रही। तो आप देखेंगे हर चीज में प्लस लिखा होगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं बीच में। तो सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है वो स्किल गैप आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका जो CV है उसके अंदर वो, क्योंकि CV आजकल ऑटोमेटेड चेकअप होते हैं, तो आपके CV में वो कीवर्ड्स नजर नहीं आ रहे। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो जो कीवर्ड होते हैं ऊपर आ जाते हैं। तो आपके जो CV है उसमें कीवर्ड्स चाहिए, और वो कीवर्ड्स जो है वो CCNA प्रोवाइड करेगा आपको। तो जब आपका अगर CV में वो वर्ड्स नहीं आएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज पढ़ा नहीं रही सही तरह से, तो यूनिवर्सिटीज के जब आप फिनिश करते हैं तो वो कीवर्ड मिसिंग है। और फिर ये कि इतने लोग प्रोग्रामिंग में, नेटवर्किंग में लोग कम होते चले आ रहे हैं बहुत ही। तो अब जो है, अब जो लोग भी करेंगे CCNA, वो एक चीज याद रखेंगे, 1 साल के अंदर बहुत अच्छी शॉर्टेज पाकिस्तान और बाहर हो जाएगी। और उसका फायदा हमेशा ये है कि वो चीज करनी चाहिए जो आगे आने वाली है, जिसकी शॉर्टेज क्रिएट होने वाली है, तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर असली प्रॉब्लम जो है वो मैचिंग CV नहीं है। तो इसमें हम लोग कोर्स में बता देंगे कौन से कीवर्ड्स चाहिए और CV में आपके क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि HR डिपार्टमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर चलाता है, जब वो वर्ड नहीं मैच होते तो वो आपका CV रिजेक्ट कर देता है। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं आपके उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे एक नेटवर्क इंजीनियरिंग है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF है। OSPF कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये कोर्स के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे क्या है। आपका वायरलेस, क्योंकि हर नेटवर्क वायरलेस हो रहा है तो ये नॉलेज, ये भी चीज ऐड हो जाएगी। फिर आपका ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन है, वर्जन 4 और वर्जन 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर सिक्योरिटी आपकी ऐड हो जाएगी, और फिर वर्चुअल। तो ये तो कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये वर्ड्स जो हैं अगर आपकी CV में आ रहे हैं तो आप जो है वो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे, और अगर आपको चीज आती है तो हायरिंग के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। बाकी जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, टेक्निकल सपोर्ट की जॉब, नेटवर्क इंजीनियर की जॉब, तो ये चीजें जो है इसके लिए आप अप्लाई करें। क्योंकि आपका काम ये है नेटवर्किंग के जितने इक्विपमेंट है, जिसमें 2 मेजर इक्विपमेंट है, एक राउटर जो इस कोर्स के अंदर हम लोग सिखाएंगे, एक स्विच। तो ये आपको आने चाहिए। सी यहाँ लिखा हुआ राउटर एंड स्विचेस। अब ये एक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं कि एक बैंक की जो मीजान बैंक की जो जॉब आई, तो और ये अच्छी जॉब होती है बैंक वाले, क्योंकि आपको लोन भी देते हैं, गाड़ी के लोन भी देते हैं, घर का लोन भी देते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे उन्होंने फिर यहाँ पर लेके आ गए नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका फायरवॉल लेके आ गए, और फिर हेट्रोजीनियस IT इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर ये यहाँ बात कर रहे हैं लैन और लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एक्चुअली CCNA की ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, और तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये आपके उसमें आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं
वो थोड़ी दूर हो गई हैं, जो इंडस्ट्री चाह रही है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। और ये हमने एग्जाम्पल यही पाकिस्तान से उठा ली थी। तो पाकिस्तान में साल के वो आई थिंक 9 लाख के ऊपर आपका टारगेट है पर ईयर। स्टार्टिंग में आपका टारगेट होना चाहिए अबाउट 5 लाख का पर ईयर, एंड देन अल्टीमेटली आप 9 और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल थी कि बैंक्स, एंटरप्राइज, डिफरेंट लोग जो है वो अच्छे इंजीनियर नेटवर्क को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढ रहे हैं। और ये एक साइट है, उससे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ग्लासडोर। और ये आपका तरीका भी होना चाहिए कि आप उस साइट पे जाएं, जॉब्स देखें, जॉब्स की रिक्वायरमेंट देखें और वो कीवर्ड्स नोट कर लें और फिर उन कीवर्ड्स को मैच करें अपने सीसीएनए की ट्रेनिंग से। तो वो फिर आपको ये बताएगी कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, हमारा जो ये प्रोग्राम, ये जो पूरा कोर्स होगा वो सिस्को एकेडमी के अंडर में होगा। तो एक एक्चुअली जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्लोबल सर्टिफिकेट होगा। तो जब आप इनरोल होंगे इस कोर्स के अंदर तो हम लोग पूरा कंटेंट वहीं से प्रोवाइड होगा। तो इसका एक फायदा ये है कि जहां भी जाएंगे वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए हम आपको सीटीटीसी का भी सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि जितने भी मेजर कंपनीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं सो राइट नाउ, जो डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे, क्योंकि हम लोग 20 साल से भी ज्यादा से हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि सीटीटीसी में अगर किसी ने कोर्स किया तो उसके हायरिंग की चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग यहीं से गुजरे हैं, उन्होंने यहीं से अपनी फाउंडेशन की, यहीं से बेसिक की अपनी। तो आपके पास दो एक्चुअली प्लस पॉइंट्स हैं। तो एकेडमी का सर्टिफिकेट, एकेडमी की एनरोलमेंट देंगे, एकेडमी के अंदर सारे वीडियोस हैं, कंटेंट है, आपका टेस्ट हैं, तो वो आप दे सकते हैं। और वो आपको एक बैच भी दे देंगे, तो एक आपको मिलेगा। और डिजिटल बैच का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो एचआर है, जो हायर करते हैं लोग, वो सिर्फ बैच पे क्लिक करेंगे, उनको अंदाजा हो जाएगा कि आपने सीसीएनए की ट्रेनिंग की है और आपने कौन सी स्किल सीख ली है। तो आजकल लोग कोशिश करते हैं कि वो उनको आपको इंटरव्यू में कॉल करने से पहले उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। अच्छा, हम लोगों को मिल भी चुका है कि वी वर द मोस्ट एक्टिव सीसीएन एकेडमी इन सिंध। तो अब आपके पास दो तीन चॉइसेस हैं, यू कैन एक्चुअली आप अपनी कंपनी खोल लें, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं अगर आप डॉलर में अर्न करना चाह रहे हैं, और आप काम भी कर सकते हैं किसी कंपनी में। तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हैं, या आप जो है वो किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करें। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल स्किल होने चाहिए। आजकल का जमाना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल स्किल्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब जो कंक्लूजन है ये 2023 की बात, कि कौन से स्किल्स हैं जो आपको मार्केट में टॉप पे ले जाएंगे। तो तीन स्किल्स के ऊपर हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली। एक आप नेटवर्क सीखेंगे, एक आप सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी, तो ये क्वेश्चन था कि हेट्रोजीनियस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें हेट्रोजीनियस का मतलब है कि डिफरेंट आईटी की चीजें चल रही हैं, जैसे राउटर चल रहा है, स्विच चल रहा है, अच्छा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन भी चल रही हैं। अच्छा, तो उसमें काफी चीजें चल रही हैं। हेट्रोजीनियस मतलब ये है कि आपकी उसके अंदर आईटी की डिफरेंट फॉर्म चल रहे हैं, उसमें क्लाउड भी चल रहा है, उसके अंदर आपका जो है राउटर भी चल रहे हैं, स्विचेस भी चल रहे हैं, एप्लीकेशन भी चल रही हैं। तो इसीलिए अब शुरू में ये डिफाइन किया था कि आजकल जो डिमांड है वो जर्नलिस्ट की है, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, हम ये टाइटल देंगे। पहले जो थे, जितने लोगों ने किया वो सिर्फ स्पेशलिस्ट थे, लेकिन आजकल वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों जो जिनका ब्रॉड बैकग्राउंड हो, तो उसमें ये है कि फिर आपको सिक्योरिटी भी सीखनी पड़ेगी,
और वो 3 कौन सी चीजें हैं जिसमें आप फिर जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी है, और दूसरी जो है वो थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, और ये इसलिए सीखनी पड़ेगी ताकि आप ऑटोमेशन कर सकें। क्योंकि आजकल का ज़माना ये है कि फर्ज करें आपसे कहा जाए कि 500 डिवाइस में इसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, तब आप 500 को अपग्रेड करने के लिए टाइम तो लगेगा। क्यों ना हम ये करें कि इसको प्रोग्राम कर दें, और वो प्रोग्राम जाके हर राउटर पे या हर स्विच पे या हर डिवाइस के ऊपर जो है वो उसको ऑटोमेट करें। तो इसलिए ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्रीमियम प्लेटिनम। उसके अंदर हम लोगों ने सारे कोर्स रख दिए थे कि आप, उसमें हम लोगों ने फिर ये रखे थे कि आप एजोर कर लें, आप साइबर सिक्योरिटी कर लें, आप पाइथन कर लें, लिनक्स कर लें। 1 साल के अंदर, 1 साल की बात हो रही है, और CCNA कर लें। तो ये फिर 4-5 कोर्सेज करने से आपके जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वो आपकी मर्जी है कि एक कोर्स लें या आप पैकेज ले लें। तो अच्छा, अब ये हम CCNA की बता रहे हैं सर। CCNA, अब इन तीनों चीजों में CCNA सिस्को जो जा रहा है, तो आप स्टार्ट करेंगे। पहला जो नेटवर्क कोर्स है वो CCNA, और सिक्योरिटी में जो है वो ये हम लोग साइबर सिक्योरिटी में कराते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है वो आपका गोल होना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3-5 साल के अंदर, 2 to 5 years। क्योंकि सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज अभी जो नेटवर्किंग है वो कहलाती है हार्डवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्किंग है। उसमें हार्डवेयर बहुत नजर आता होगा आपको। फिर नेटवर्किंग अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन फ्यूचर में होगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अच्छा, अब इसमें एक खास बात ये देख लें कि नेटवर्किंग अपनी जगह पे रही, सिर्फ डिफरेंस ये हो गया कि हार्डवेयर खत्म हो गया और सॉफ्टवेयर आ गया। तो नेटवर्किंग कुछ नहीं खत्म हो रही, नेटवर्किंग तो और बढ़ रही है। सिर्फ ये है कि आपको हार्डवेयर पे कम से कम काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, और सॉफ्टवेयर जो है वो अ, बढ़ता चले जाएगा। तो आजकल फिर ये है कि आप 80% नेटवर्किंग हो गया आपकी, और 20% जो है वो फ्यूचर में, हम ये 2 से 3 साल में बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, अब ये चीज याद रखें कि मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग जो है आप CCNA कोर्स में सीख लेंगे। तो इसलिए ये एक फाउंडेशन कोर्स है, और इसीलिए पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो स्पेशली कि वही देखते हैं कि CCNA अगर आपके CV पे नजर नहीं आया तो वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा, हमने क्वेश्चन यही किया कि CCNA क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जब कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है या कहीं से भी होता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि उसका एक्चुअली माइंड किस तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो CCNA लिखेगा, हमें अंदाजा हो रहेगा कि उसका जो इंटरेस्ट था वो सी से नहीं करता। अच्छा, वो ट्रेनिंग लगेगा तो उससे उसकी और कमिटमेंट शो रहेगी कि हाँ वो जो थी ये थी। अच्छा, एक चीज याद रखें कि हर CV आप सेम नहीं भेज सकते कंपनीज को। जैसी कंपनी, जैसी रिक्वायरमेंट, वैसे ही आपका CV, और वैसे ही आप क्वेश्चंस की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, जस्ट जो अभी बिल्कुल नई आई है, वी विल जस्ट लुक एट इट। अच्छा, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको दे दें। एक नया सॉफ्टवेयर आया आजकल, ये बिल्कुल अभी रिसेंटली आया है, ये कहलाता है ChatGPT। इससे आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ये वो जवाब देगा आपको। तो ये है कि अभी आप, ये फ्री है, आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इससे कोई भी सवाल पूछ लें। फर्स्ट आप कहेंगे कि हाउ डू आई मेक HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, ये आपको बता देगा। तो हमसे कोई सवाल पूछते हैं, और ये फ्यूचर यही है, हम इससे पूछते हैं कि हाउ इज द, व्हाट इज द डिमांड फॉर CCNA। और ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको सपोर्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और ये माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के ऊपर बिल्ट इन है, यानी नेटवर्क। व्हाट इज द डिमांड फॉर CCNA। तो इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, फिर आपको उसका जवाब देगा। तो हम इससे पूछते हैं। अभी सोच रहा है, पूरे गूगल पे सर्च कर रहा है, और उसके बाद ये बताएगा हमें, और ये सर्च के बाद ये बताएगा। अब ये पूरा अपना आपको आंसर देगा।
तो ये चीजें जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूएस। अब ये सारे जवाब आपको दे रहे हैं। फिर ये अब यहाँ पर ये देखें कि उसने और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने पूरी इंटरनेट पे सर्च करके आपको उसके जवाब दे। तो आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको बताएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो इसने बताई है हमें, ये कह रहा है कि डिमांड जो है वो ग्रो करेगी। तो आपको ये चीज देखनी है कि क्या नेटवर्क की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। तो ये बता रहा है आपको कि 6% डिमांड जितनी भी है वो और बढ़ेगी, और 6% इज अ बिग नंबर। तो ये हमने एक जो सॉफ्टवेयर, अगर आपको कभी टाइम मिले तो उसमें अपना अकाउंट खोल लें, क्योंकि हो सकता है ये भी टेस्ट वर्जन में चल रहा है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप इससे कोई भी सवाल पूछें तो ये बात। तो ये देखें कि एक्चुअली हमें कौन सी चीजों में नॉलेज चाहिए। तो सीसीएनए तो बहुत पुराना कोर्स है, लेकिन जिस चीज में अब डिमांड बढ़ रही है एक्चुअली, क्योंकि हम वायरलेस की तरफ बढ़ रहे हैं 5G। तो यहाँ पर एक टॉपिक जो है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज वायरलेस और वाईफाई, कि वायरलेस नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। दूसरी चीज जो डिमांड बढ़ी वो ऑटोमेशन और वर्चुअलाइजेशन की है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका एक फिजिकल सर्वर है। तो अब आप इस पे छोटी छोटी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं वीएम। तो ये तो इनकी डिमांड बढ़ेगी कि अब फर्ज करें आपके पास हार्ड डिस्क भी है, डेटा भी है, वर्चुअल मशीन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हम अगर प्रोग्राम करना चाहें, क्योंकि नेटवर्क जो है आप प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि आप ये कह सकते हैं नेटवर्क में कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और नेटवर्क आपके लिए खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन ये है कि स्टिल आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ये कहलाती है नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी। तो वो तो फ्यूचर में है कि अगर आप इस साइड पे इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग फिर वो डेफिनेट का कोर्स ऑफर करेंगे। तो ये एक्चुअली सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कोर नेटवर्किंग, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल है। और कोर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितनी भी लोग जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें फंडामेंटल पे इतना स्ट्रेस नहीं होता। और सिस्को की सिक्स यानी कि अच्छी बात ये है कि इसमें फंडामेंटल पे स्ट्रेस है। और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सिस्को पे काम करें, आप किसी भी कंपनी के उसमें काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जुनिपर का नेटवर्क मिल जाए तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको फोर्टिनेट मिल जाए उस पर भी काम कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखें, आप आईटी नेटवर्किंग सीख रहे हैं, आईपी की फाउंडेशन सीख रहे हैं। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो सिक्योरिटी है। तो ये चीज जो है वो ऐड हो रही है, यानी पहले जो थी ये साइबर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हर चीज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है। और तीसरी चीज जो आगे जाके बढ़ती जाएगी वो ये है कि ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो ये तो अपनी जगह ऐसी ही रही, लेकिन ये दो चीजें जो है ऐड हो गई कि थोड़ी सी एडवांस हो गई, ताकि आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा हो जाए। और इसके अंदर वायरलेस भी आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, क्लाउड ऑटोमेशन, ये सब चीजें। ओके, कोर्स कंप्लीशन पे आपको डिजिटल बैचेस मिल जाएंगे जो आप अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हैं और अपने उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज पे एम्फोसिस है कि ऑटोमेशन जो है वो बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स आ जाएंगे, और उसके बाद वायरलेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो फाउंडेशन के बाद आपको कौन सी और चीजें सीखनी है। अगर एक दफा फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए तो देन यू शुड गो टुवर्ड ऑल दीज। एक साइबर सिक्योरिटी की तरफ आप जाएंगे, वायरलेस की तरफ जाएंगे आप, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लें लाइक पाइथन, ये कुछ सीख लें, और फिर हम ऑटोमेशन सीख लेंगे।
तो यहाँ पर हमने कोर्स के 3 हिस्से हैं। पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। दूसरा जो है वो स्विचिंग, यानी जो डिवाइसेस हैं, स्विचिंग और राउटिंग एंड वायरलेस, तो ये इसके ऊपर है। और ये फिर एडवांस हो जाता है एंटरप्राइज पे, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी। अब यहाँ पर इश्यू ये है कि ये आपको चलना सिखाएगा, और सेकंड मॉड्यूल में आप दौड़ेंगे और फाइनली यू कैन फ्लाई। तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि हम 0 से शुरू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक कोर्स की आउटलाइन है। तो ये जो है ये फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन कोर्स है। इसके अंदर हम लोग फिजिकल लेयर भी स्टडी करेंगे, टीसीपी आईपी क्या होता है वो भी स्टडी करेंगे हम लोग जो है, और आईपी का वर्जन 4 और वर्जन 6। और फिर हम जो है वो कोर पे आ जाएंगे। कोर के अंदर ये है कि हम सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी, और हम वायरलेस भी स्टडी करेंगे, और हम राउटर और स्विचेस पे काम करेंगे। तो पहले तो ये बेसिक है, कुछ चीजें आप कर चुके होंगे यूनिवर्सिटी में, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बता देंगे, और ये फिर एडवांस कोर्स है। यहाँ पर हम ऑटोमेशन की बात करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की बात करेंगे, और साइबर सिक्योरिटी की भी यहाँ भी बात करेंगे, और क्लाउड की बात करेंगे। तो ये फिर एडवांस कोर्स है। तो इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड किया। टोटल लेक्चर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 हो गए। ओके, अब आ जाती है वो एक क्वेश्चन, ये है कि हम कितना प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें हम एक पहले टूल दिखा देते हैं कि एक टूल है, और वो तो एक टूल जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ये टूल जो है ये कहलाता है, हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि क्या हम राउटिंग पे करेंगे, और उसमें क्वेश्चन ये था कि हम रिप पे और आईजीआरपी पे लैब करेंगे। अच्छा, अब ये एक चीज याद रखें, राउटिंग कहते हैं जब राउटर आपस में बात करते हैं। तो पहले तो हम राउटर कॉन्फ़िगर कर लेंगे और फिर इनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो ये चीज कहलाती है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अच्छा, प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कम्युनिकेशन रूल की बात किस लैंग्वेज में करेंगे। अच्छा, अब ये जो तरीके हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें एक तरीका रिप है, एक लैंग्वेज ये है, और ओएसपीएफ आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज याद रखें कि क्योंकि ये कोर्स और यूनिवर्सिटी में ये फर्क है कि ये कोर्स जो है वो बिल्कुल करंट होता है, और वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। तो हम रिप और आईजीआरपी क्योंकि मार्केट में अब इस्तेमाल नहीं होता तो उसको तो अवॉइड करेंगे। जो चीज मार्केट में इस्तेमाल हो रही है वो ये हो रही है, ओएसपीएफ। तो इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल कराएंगे क्योंकि ये ऑब्सलीट हो गई है, और जो चीज आ गई है मार्केट में जो आपको आनी चाहिए, जो आपकी सीवी में होनी चाहिए, वो ओएसपीएफ है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अच्छा, ओएसपीएफ को ये ओएसपीएफ जो एब्रिविएशन है उसको देखें, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट। फर्ज करें आप यहाँ से सिस्को से बात करना चाह रहे हैं, ये आपका होम कंप्यूटर है। तो यहाँ जो है उसके बाद डिफरेंट रास्ते अवेलेबल हैं, इस रास्ते से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं। उसके बाद ये फर्स्ट राउट है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अब इसको इमेजिन करें कि आप घर जाना है आपको, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। आप शारा फैसल से भी जा सकते हैं, आप किसी गुरु मंदिर से भी जा सकते हैं, डिफरेंट जो रास्ते हैं वो उससे जा सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट पैथ का मतलब ये है कि आपका जो पैकेट है, आपका जो पैकेट है
क्योंकि पूरी फाइल तो एक साथ नहीं जाती, तो वो पैकेट, छोटे छोटे पैकेट चले जाते हैं। तो आपका पैकेट जो है वो ये पहला रास्ता लेगा, दूसरा रास्ता लेगा, तीन रास्ता लेगा। अब ये देख लें फोन के अंदर वो जीपीएस के अंदर यही टेक्निक यूज करते हैं, जिससे वो सबसे जो सही रास्ता है वो आपके लिए तलाश कर देते हैं। तो यहाँ जो ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट है, नाम ही देख लें उसका, शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट, यानी जो शॉर्ट पैथ है उसके लिए। खैर ये तो पूरा एक चैप्टर है, और इसके बाद हम लोग लैब भी करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे लैब। तो यहाँ पर आपके पास सारे राउटर्स अवेलेबल, अगर हम चाहें तो राउटर मल्टीपल राउटर्स लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहें तो पीसीस को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, हम चाहें तो स्विचेस को लेके आ रहे हैं, हम चाहें तो दूसरा पीसी लेके आ रहे हैं यहाँ पर, हम चाहें तो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, और आप यहाँ पर सारे वो काम कर लेंगे, आप सीख लेंगे चीजें। तो ये सॉफ्टवेयर जब आपको, आप सिस्को का अकाउंट आईडी लेंगे, क्योंकि हम लोग एक आईडी देंगे जिसके अंदर ये वाली रिसोर्स जो अवेलेबल है, और सारी लैब्स अवेलेबल है उसके अंदर, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप आपका जो भी सिनेरियो है उस पर हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, चाहे वो राउटिंग की हो, चाहे वो ओएसपीएफ की हो, या किसी चीज की भी हो। वो लैब्स हमारे पास सारी बनी हुई लैब्स हैं, तो वो आप लैब्स भी डाउनलोड कर लेंगे, तो घर पे बैठ के आप सारी लैब्स जो है वो कर सकते हैं। तो एक तो ये टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एक चीज याद रखें, इसमें एक इसमें फिजिकल भी हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं स्विच राउटर। तो इस सॉफ्ट टूल के दो हैं, लॉजिकल और फिजिकल। फिजिकल में हम देख रहे हैं कि और हम यहाँ खुद केबल कनेक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप फिजिकल राउटर और स्विच के सामने काम करेंगे, बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग राइट हियर। यानी यहाँ अब इसको देखें, अगर हम, तो ये हमें नजर आ रहा है स्विच, तो इस तरह से इसलिए कि हम एक्चुअली जो है वो आ, उनको कॉन्फ़िगर भी कर लेंगे, तो उनपे जो कमांड इशू करनी है वो हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास सारी लैब्स हैं, और वो हम आपको कराएंगे लैब सारी। ये लैब हम डिफाइन की हुई है कि आप जो है किस तरह V4 सीखेंगे, राउटर को लैन से किस तरह कनेक्ट करेंगे, आर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की लैब्स हैं। तो टोटल लैब्स जो हम लोग करेंगे वो अराउंड 20 लैब्स हम कर लेंगे। ऑन 20 लैब्स को अगर आप खुद कर लें तो आपको काफी हद तक जो एक्सपर्टीज है वो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ये जितनी भी फाइल है, जैसे ये लैब फाइल फॉर ओएसपीएफ लिखा हुआ है, तो ये हम फाइल्स आपको दे देंगे, तो आप घर पे इस फाइल से वही काम करेंगे जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे ऑनलाइन जो है वो इवन फिजिकल से बेहतर है, क्योंकि आपके पास पूरी वीडियो है। अगर आप किसी वजह से क्लास मिस कर जाए तो यू हैव द वीडियो, आपके पास फाइल मौजूद है, तो आप वीडियो को पॉज करके जितनी दफा चाहें वो देख लें। हम लोग डाउनलोड की भी फैसिलिटी दे देते हैं, डाउनलोड भी कर लें, तो आप आराम से देख के अपनी लैब जो है वो घर पे कर सकते हैं। तो हम लोग कोई चीज हाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सारी लैब प्रोवाइड करेंगे, आप लाइव देख सकते हैं उनको, और अगर सवाल पूछना है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। और ये हम आपको एक एक्सेस देंगे अपनी साइट का, लैब साइट का, जिसमें आप ये सारी लैब जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो उसमें कॉम्प्लेक्स हो आसान हो, वो सारी लैब जो है हम आपको दिखा देंगे। तो ये जो टूल है अभी दिखाया था हम लोगों ने, वो पैकेट ट्रेसर है। तो फिजिकल भी, जो पैकेट ट्रेसर का है वो फिजिकल मोड भी है, तो उससे ये है कि आप खुद भी केबल लगा सकते हैं उसके अंदर। तो जरूरी नहीं कि आप एक फिजिकल राउटर लें और उससे सी, ये फिजिकल मोड है। इसमें ये भी टूल आपके पास अवेलेबल होगा, आप खुद अपना पीसी रखें, आप अपने केबल्स कनेक्ट करें, और यही काम आप कंपनी में करेंगे तो इसमें नहीं। और एक चीज याद रखें कि फिजिकल जो एलिमेंट ऑफ नेटवर्क है, अभी हमने शुरू में डिफाइन किया था कि फिजिकल एलिमेंट ऑफ नेटवर्क कम होता जा रहा है। आप रिमोट ज्यादा काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये फिजिकल एलिमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा फ्यूचर के अंदर। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके नेटवर्क के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो हार्डवेयर जो है वो कम होता जाएगा, और सॉफ्टवेयर साइड जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर साइड पे काम करना दे, नो प्रॉब्लम, हम आपको एक पैकेट ट्रेसर प्रोवाइड करेंगे अपना, आप पीसी रखें, आप स्विच से कनेक्ट करें, आप राउटर से कनेक्ट करें। और ये वो मॉडल्स हैं राउटर्स की जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो आप नॉर्मली परचेज भी नहीं कर सकते। तो
तो हम लोग यूज करेंगे लाइव क्लास गो टू मीटिंग। क्लास जो है वो फ्राइडे को होगी। सारी रिकॉर्डिंग जो है हम लोग Vimeo की साइट पे अपलोड कर देंगे। आप उसको डाउनलोड करें, घर में देखें, बार बार देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप एग्जाम्स भी दे दें सिस्को के पोर्टल के, तो यू विल गेट अ डिजिटल बैच, सिस्को का सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं देंगे तो हम CDTC का सर्टिफिकेट आपको तो देंगे। अगर पाकिस्तान में है तो वो डिस्काउंट भी दे देते हैं आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम के। क्लास जो है वो 9 PM पे होगी। तो ये सिस्को के बैचेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये बैच आपको मिल जाएगा। तो इससे ये होगा ओनली ऑन फ्राइडे। अभी हमने सिर्फ फ्राइडे रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम क्लास बढ़ा देंगे, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। असल जो चीज है वो ये कि आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप खुद कर सकें। तो आप अगर खुद कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो है वो बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेज्यूमे के वो होना चाहिए। आपको ये शो कर रहा है कि आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना पूरा, और उसमें आपके स्किल नोट है। तो आजकल जो HR है वो इन्हीं बैचेस के पीछे जा रही है कि वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि आपके सर्टिफिकेट मंगाए और सब। वो चाहती है हर चीज जो है वो ऑनलाइन चेक हो जाए। तो ये बैच है। तो आपको 3 बैचेस मिलेंगे अगर आपने ये कोर्स कर लिया। 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे, और ये ग्लोबल सर्टिफिकेट है, और ग्लोबल सर्टिफिकेट फ्रॉम सिस्को, और 1 सर्टिफिकेट फ्रॉम CDTC। 16 के करीब वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। अबाउट 20 लैब फाइल मिल जाएंगे। चाहिए 2 मिनट का होल्ड करें, फिर हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ कोई पावर इसमें लगानी है। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एक आपको पोर्टल मिलेगा सिस्को का। इसकी हम आईडी क्रिएट करेंगे आपके लिए जैसे आप एनरोल होंगे। इसी के अंदर आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। इसमें वीडियोस भी हैं, और भी वीडियोस हैं, कंटेंट सारा। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सारा कंटेंट यहाँ पर है। इसके टेस्ट भी हैं, क्विज़ेस भी हैं। और तो ये आपको हम पोर्टल दे देंगे, और आप लॉग इन कर लें इसके अंदर। और ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। तो इससे ये है कि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ा रहे होंगे, या वो एक्चुअली फ्री नहीं है। जब आप कोर्स में एनरोल होंगे, CDTC आपको प्रोवाइड करेगा, विल प्रोवाइड। फीस का इश्यू जो है वो जो भी मार्केटिंग पर्सन है सवेरा से डील कर रहे हैं कि कितनी देनी है क्या नहीं। अच्छा, CDTC विल प्रोवाइड, और ये नंबर ये है। तो आप बात कर सकते हैं उसमें, फीस के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस कर तो उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पर सूफिया हैं जो आपको इस पोर्टल का एक्सेस जो है प्रोवाइड करते हैं। और भी इश्यूज, अगर कोई टेक सपोर्ट इश्यूज है वो सॉल्व करें। तो ये उसके अंदर सारे जो वो हैं टॉपिक्स जो हैं सब मौजूद हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू विल हैव ऑल द कंटेंट। आपके पास कंटेंट भी है, आपके पास वीडियोस भी हैं, आपके पास लैब्स भी हैं।
तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए अगर आप दिन में 1 घंटा भी स्पेंड कर लें अपना और एक डायरी रखें तो साल में आप 365 आवर्स जो हैं वो काम करेंगे। अगर इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो हम आपको इस कोर्स के लिए एक टोकन दे देंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सिस्को का पोर्टल है तो इस कोर्स का टोकन मिल जाएगा। वो टोकन आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी जो है इसके अंदर इनरोल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी विमियो की साइट है जिसपे आपको एक फोल्डर के अंदर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगे क्योंकि इसमें 16 लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट। तो ये आप फिर डाउनलोड करें, देख लें, वहीं पर देख लें, आप ये आपकी मर्जी है, आप जो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये कि हम ये एक प्राइवेट साइट है जिसके अंदर हम वीडियोस अवेलेबल कर रहे हैं, वो वीडियोस देख लें। अच्छा, लैब भी हम आपको दे रहे हैं तो आपका काम ये है कि क्योंकि आप चाहें तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको फिर ऑर्गेनाइज सेट नहीं है, आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप अनऑर्गेनाइज वे में पढ़ रहे हो। यहाँ अब हम बिल्कुल फोकस पढ़ा रहे हैं कि क्या चीजें हैं, अगर आपको एग्जाम देना है तो कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस कौन से पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर। ये सिस्को का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और ये सिस्को जब बनाता है कि जब आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और एग्जाम का जो नंबर है वो ये है, तो ये सर्टिफिकेशन एग्जाम है। सर्टिफिकेशन एग्जाम है। तो सिस्को जब ऑब्जेक्टिव बनाता है तो वो ये देख के बनाता है कि मार्केट में क्या किस चीज डिमांड है, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन आजकल हम लोगों का इतना टाइम नहीं है, तो वी हैव टू बी फोकस्ड कि हम क्या पढ़ें। तो इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि आपको अ, किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम एक्चुअली इसी कंटेंट को लेके चलेंगे और बाद दफा हम मैप भी कर देंगे आपको कि ये कंटेंट, तो ये कंटेंट है आपको कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपके राउटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए, स्पाइन लीफ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो ये सिर्फ एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और इन पे एक सवाल होगा क्योंकि सब क्वेश्चन जो है उसमें 1 और 2 क्वेश्चन हैं और सब मल्टीपल चॉइस है। तो ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, नो प्रॉब्लम। एग्जाम जो है आप वीयूई से दे सकते हैं, घर पे भी बैठ के दे सकते हैं, टेस्टिंग सेंटर में जाके दे सकते हैं, इट्स नॉट। तो फिर हम लोग इसको सिस्को एकेडमी में आपको एनरोल कर देंगे। तो अब ये है कि आप ये 2 नंबर्स हैं, इसके ऊपर कॉल कर लें। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं लेक्चर। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट वीक हम लोग PC9 के ऊपर क्लास शुरू करेंगे। तो उसमें स्टार्ट कर लेंगे और इस क्लास शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो कोई प्री रेक नहीं है, आप प्री रिक्विजिट नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे टॉपिक पे हो सकता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको सही कर देंगे। हेलो सर। ओके, तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं।